नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिरर ऑफ ट्रूथ पे। और आज हम बात करेंगे डाइसेंट्री के बारे में। डाइसेंट्री को आम भाषा में लूज मोशन भी कहा जाता है। तो डाइसेंट्री एक बैक्टीरियल और पैरासिटिक डिजीज़ भी हो सकती है। वीडियो को शुरू करते हैं, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डाइसेंट्री को डायरिया भी कहते हैं और इस बीमारी में लूज और लगातार स्टूल जो है वो पास होता है, जिसके अंदर ब्लड भी होता है। यह परिभाषा WHO के द्वारा दी गई थी। और इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन, जब हमारे इंटेस्टाइन में विशेष करके कोलोन में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है किसी केमिकल इरिटेंट्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या पैरासाइट के द्वारा, उसको भी हम डाइसेंट्री कह सकते हैं। इस बीमारी में ब्लड जो है वो स्टूल के साथ बाहर आता है और एब्डोमिनल पेन होता है। कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो प्रमुख रूप से ये बीमारी है वो सिगेला डाइसेंट्री के द्वारा, सिगेला फ्लेक्सनेरी और सिगेला सोनेई के द्वारा होता है। इन सब के अलावे यह डाइसेंट्री इंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा भी होता है, जिसको अमीबिक डाइसेंट्री कहते हैं। एजेंट इस बैक्टीरिया, यह बीमारी बैक्टीरिया के द्वारा होती है। यह बैक्टीरिया माउथ के सहारे हमारे शरीर में प्रवेश करता है संक्रमित भोजन और पानी के द्वारा, और ओरल फीसेस रूट से यह हमारे शरीर में जब जाता है तो ये मोस्टली बच्चों को प्रभावित करता है, और ये फूड प्रोवाइडर्स जो होते हैं उनको भी प्रभावित करता है बैक्टीरिया प्रमुख रूप से। स्प्रेड टू वर्ल्ड वाइड, ये दुनिया भर में फैली हुई है बीमारी, और कई जगहों पे जो गरीब देश हैं या विकासशील देश हैं, जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पे भीड़ है, या जहाँ पे वर्ल्ड वॉर या किसी प्रकार का कोई डिजास्टर, भूकंप इत्यादि होता है, जहाँ पे साफ़ सफाई पूरी तरीके से मेंटेन्ड नहीं होती है, उन जगहों पे ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैलती है। एंड कॉमन केस इन्फेक्टेड टू द चाइल्ड, ज़्यादातर ये बीमारी बच्चों में होती है। यह बीमारी 1 से 4 दिनों के अंदर शरीर में शुरू हो जाती है, और पीरियड ऑफ इन्फेक्टेड इज़ फ्रॉम द फर्स्ट एक्सपोज अंटिल नो मोर बैक्टीरिया डिटेक्शन इन द फीसेस। जब तक इसके लक्षण ना दिखाई दें तब तक हम बैक्टीरिया को फीसेस यानी स्टूल के सैंपल में नहीं देख सकते हैं। इस बीमारी के लक्षण डायरिया के जैसे हमें दिखाई देते हैं। कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर के सहारे ये बीमारी होती है। यह बैक्टीरिया सिगेला जिससे बीमारी होती है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्रो करता है, फिर कोलोन में फैल जाता है और वहाँ पे मौजूद जो म्यूकोसल सेल्स हैं उनके अंदर एंटर करके टॉक्सिन का निर्माण करता है। फिर कोलोन की वॉल को तोड़ के वहाँ पे नेक्रोसिस या अल्सर का फॉर्मेशन कर सकता है, जहाँ पे हिमोरेज भी हो सकता है, जिसके कारण वहाँ पे अंत में एक अल्सर डेवलप हो जाता है कोलोन के अंदर। हेमोरेज के अलावा काफ़ी ज़्यादा म्यूकस का फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलता है इंटेस्टाइन की म्यूकोसल लेयर पे, जहाँ पे गोबलेट सेल्स काफ़ी ज़्यादा म्यूकस बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप जब वो म्यूकोसल सेल की लेयर टूटती है तो वहाँ पे हमें अल्सर देखने को मिलता है, जिसको हम म्यूकोसल कोलोनिक अल्सर्स कहते हैं। सडन वनसेट, इस बीमारी में अचानक से सरदर्द, शरीर में मरोड़ या हल्का बुखार हमें देखने को मिलता है। एब्डोमिनल कैविटी में डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, पेट में तेज़ दर्द, मरोड़ हो सकता है, क्विकी पेन होता है, तेज़ दर्द होता है चुभन के साथ। दिन में 4 से 5 बार शुरुआत में वो स्टूल पास करता है, और फिर उसके बाद 1 से 2 दिन बाद में वो फ्रीक्वेंटली जो है वो बढ़ते जाती है। वाटरी स्टूल होता है, ब्राउन येलोइश कलर का। लेस स्टूल की मात्रा कम होती है, लेकिन उस स्टूल के अंदर म्यूकस और ब्लड काफ़ी ज़्यादा होते हैं। डायरिया विल कंटिन्यूसली इन पीरियड ऑफ टाइम, ये एक बार अगर हो तो लगभग 1 से लेकर के 52 बार या उससे ज़्यादा भी व्यक्ति पास कर सकता है स्टूल को। इस स्टूल को पास करने के दौरान काफ़ी ज़्यादा चुभन भी महसूस होती है। परसिस्टेंट स्पैज्म, यानी पेट में काफ़ी ज़्यादा मरोड़ लगातार रहता है। अंदरूनी प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण एब्डोमिनल कैविटी में जलन महसूस होती है, और जो एनस है उसकी ओपनिंग बढ़ जाती है आफ्टर पास्ट द मोशन, यानी स्टूल डिस्चार्ज करने के बाद। बॉवेल जो है वो पूरी तरीके से खाली नहीं होता है, जिसके कारण इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज़ हो जाता है, जो कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें बार बार शरीर के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में दर्द और जलन महसूस होती है। एब्डोमिनल कैविटी जो है वो टेंडर्स हो जाते हैं, ऑर्गन्स की पोजीशनिंग थोड़ी बदल जाती है, कन्वल्जन्स हो सकता है, लेथर्जी हो जाता है, वाटर की कमी हो जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वाटर जो है वो पास हो जाता है स्टूल के साथ, जिसके कारण मुंह,
जीभ सूखने लगते हैं, स्किन जो है उसके अंदर भी वाटर की कमी हो जाती है, सनकेन आइज यानी रेडनेस ऑफ आइज हो जाता है, और कई बार रेक्टम प्रोलैप्स हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इस तरीके के लक्षण हमारे शरीर में डाइसेंट्री के द्वारा दिखाई देते हैं। तो डाइसेंट्री एक डिजीज़ है जो बैक्टीरिया सिगेला के द्वारा होता है, उसको बैसिलरी डाइसेंट्री कहते हैं, और जो पैरासाइट इंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा हो उसको अमीबिक डाइसेंट्री कहते हैं। दोनों में फ़र्क होता है जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब